वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो करंट अफेयर्स है हम लोग चल रहे थे और ये हमारा जो करंट अफेयर्स होगा वो अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक। तो नवंबर और दिसंबर तक जितने सारे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट घटना है उसे हम लोग लेकर चलेंगे और उसके बाद देखेंगे स्पोर्ट्स खेल का, और यह दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वन लीनियर जो है जनवरी से लेकर पूरा यह दिसंबर तक चलेगा। तो आरबीआई के द्वारा पीसीए फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया। तो आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पीसीआई फ्रेमवर्क में संशोधन किया गया। संशोधन कब किया गया? तो 3 नवंबर 2021 को यह जो संशोधन किया गया वह 3 नवंबर 2021 को किया गया। पीसीए का मतलब क्या होता है? तो पीसीए का मतलब होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए का मतलब होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अर्थात त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अपनी ट्रिगर सूची से लाभप्रदता पैरामीटर को बाहर कर देना। तो अपनी ट्रिगर सूची से लाभप्रदता पैरामीटर को बाहर कर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीसीए संशोधन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन हैं? तो राउंड कैपिटल, एजेड क्वालिटी और लेवरेज। राउंड कैपिटल, एजेड क्वालिटी और लेवरेज पीसीए संशोधन के प्रमुख क्षेत्र हैं। पीसीए फ्रेमवर्क के तहत कौन कौन से बैंक शामिल हैं? तो केवल वाणिज्यिक बैंक ही शामिल हैं। तो पीसीए फ्रेमवर्क के तहत केवल वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई के द्वारा यह पीसीए फ्रेमवर्क दिसंबर 2002 में पेश किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह पीसीए फ्रेमवर्क कब पेश किया गया था? तो दिसंबर 2002 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला एक करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत ने रचा इतिहास, अरब देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर बन गया। तो भारत ने एक इतिहास रच दिया। सऊदी अरब अरब के जितने सारे देश हैं तो उन सभी देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर बन चुका है। कौन? भारत। इसकी खासियत क्या रही? तो पिछले 15 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा। तो पिछले 15 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। इसका रिपोर्ट किसने जारी किया? तो रॉयटर्स ने। इस रिपोर्ट को जारी किया रॉयटर्स ने। रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो 7 दिसंबर 2021 को। यह रिपोर्ट 7 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। यह आंकड़े उपलब्ध कराए गए। यह जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए तो किसकी तरफ से आंकड़े उपलब्ध कराए गए? अरब ब्राजील चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से। तो अरब ब्राजील चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये सभी आंकड़े उपलब्ध कराए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देश ब्राजील के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अरब है वह ब्राजील के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार है। किसे पछाड़कर भारत अरब देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर बन गया? तो ब्राजील को पछाड़कर। तो भारत ब्राजील को पछाड़कर अरब देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर बना। याद रखेंगे, भारत से पहले कौन था अरब देशों का फूड सप्लायर? तो ब्राजील था। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है। भारत के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर हुए 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल। तो भारत के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हो गए। कब दाखिल हुए? तो 3 दिसंबर 2021 को। 3 दिसंबर 2021 को, याद रखेंगे। प्रतिदिन दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या, आईटीआर अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न,
प्रतिदिन दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या कितनी है? तो 4 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक है। इसके लिए अंतिम तिथि कब निर्धारित थी? तो 31 दिसंबर 2021। तो इसके रिटर्निंग के लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी वह 31 अगस्त 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है, भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज को दिया अंतिम रूप। तो भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज को अंतिम रूप दिया। नई दिल्ली और कोलंबो ने 4 सूत्रीय तैयार किया है। तो यह जो कार्यक्रम तैयार किया है किसने? नई दिल्ली और कोलंबो ने मिलकर 4 सूत्रीय पैकेज को तैयार किया, जिसमें खाद्य और दवाओं के आयात को कवर करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट और आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था शामिल है। तो इन 4 सूत्रीय पैकेज के अंतर्गत खाद्य और दवाओं के आयात को कवर करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट और आर्थिक संबंधों के गहरा करने के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था भी शामिल है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने मनरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। तो भारत सरकार ने मनरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। याद रखेंगे, यह आवंटन कब किया? तो 25 नवंबर 2021 को। यह आवंटन कब किया? तो 25 नवंबर 2021 को। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवस निर्मित हो चुके हैं। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति दिवस निर्मित हो चुके हैं। अब है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021 का अंतिम मौद्रिक नीति जारी किया। यह मौद्रिक नीति कब जारी किया गया? तो 8 दिसंबर 2021 को। यह जो मौद्रिक नीति जारी किया गया तो वह 8 दिसंबर 2021 को जारी किया गया, जिसमें रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं है। तो रेपो रेट कितना है? 4%। पहले भी 4% था। तो 9वीं बार, याद रखेंगे, 9वीं बार मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं। तो लगातार 9वीं बार मौद्रिक नीति क्या है? तो सेम है। रेपो रेट सेम है, रिवर्स रेपो रेट सेम है, एसएलआर सेम है। याद रखेंगे, में कोई बदलाव नहीं। रिवर्स रेपो रेट कितना है? जो पहले था 3.35%। तो 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। जीडीपी दर कितना है? तो 9.5%। यह पहले कहा गया था 9.5%। तो दिसंबर के लास्ट में भी मौद्रिक नीति में 9.5% ही है। 2021-22 की मुद्रा स्फीति चालू वित्त वर्ष कितना रखा गया है? तो 5.3%। तो 2021-22 की मुद्रा स्फीति चालू वित्त वर्ष कितना है? तो 5.3%। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आय के वितरण के मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत शामिल हो गया। याद रखेंगे, शीर्ष 1% आबादी के पास है राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा। तो याद रखेंगे, आय के वितरण के मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत भी शामिल हो गया। शीर्ष 1% आबादी के पास है राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत? 22% हिस्सा। 22% जो हिस्सा है वह कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है। तो जो 22% राष्ट्रीय आय का हिस्सा है वह कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है। आधा हिस्सा कितना है? तो 13%। तो इसका आधा हिस्सा कितना है? तो 13%। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो इस रिपोर्ट को जारी किया विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। तो इस रिपोर्ट का नाम है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई? तो यह रिपोर्ट लिखी गई विश्व असमानता लैब के सह निदेशक लुकास चांसल के द्वारा।
तो यह रिपोर्ट विश्व असमानता लैब के सह निदेशक लुकास चांसल के द्वारा लिखी गई। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि भारतीय वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपये है और नीचे का 50% जहां 53,610 रुपये कमाता है, वहीं शीर्ष 10% इस आबादी से 20 गुना अर्थात 11,66,522 रुपये से भी अधिक कमाता है। याद रखेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत घरेलू संपत्ति कितना है, तो 983.010 रुपया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो औसत घरेलू संपत्ति है वह 983.010 रुपया है। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में लैंगिक असमानताएं बहुत अधिक है। महिला श्रम आय का हिस्सा जो है वह 18% के बराबर है। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में लैंगिक असमानताएं बहुत अधिक है। महिला श्रम आय का हिस्सा कितना है, तो 18% के बराबर है। भारत में अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में 5G टेलीकॉम 2022 की शुरुआत की गई। तो भारत में 5G टेलीकॉम सेवाएं 2022 में शुरू होगी। दूरसंचार विभाग की घोषणा, तो दूरसंचार विभाग ने क्या घोषणा किया है कि किन किन शहरों में 2022 में 5G टेलीकॉम की सेवाएं शुरू होगी। तो 2022 के शुरुआत में दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे समेत कई मेट्रो सीरीज में 5G सर्विस प्रारंभ होगी। तो 2022 के शुरुआत में दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे समेत कई मेट्रो सिटीज में 5G की सेवाएं प्रारंभ होगी। इसके लिए घोषणा कब की गई, तो 27 दिसंबर 2021 को। इसकी घोषणा कब हुई, तो 27 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक 5G सेवा प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 31 दिसंबर 2021 तक जो 5G सेवा है उसे चालू करने का, प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना है, तो साल 2014 से साल 2021 के बीच 15% बढ़कर कितना हो गया, तो 1,55,353 करोड़ रुपए हो गया। तो साल 2014 से लेकर साल 2021 के बीच 15% बढ़कर यह जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वह 1,55,353 करोड़ रुपए हो गया। इस परियोजना को पूरा करने में कितनी लागत आई, तो 224 करोड़ रुपए। इस परियोजना को पूरा करने में 224 करोड़ रुपए की लागत आई। अगला करंट अफेयर्स है इकोनॉमिकल। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में प्राप्त हुए 87 बिलियन डॉलर। तो वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में कितना बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई, तो 87 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई। विश्व बैंक ने यह कहा है कि निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021 में 589 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में प्राप्त हुए 87 बिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने क्या कहा, विश्व बैंक ने कहा कि निम्न मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021 में 589 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। तो विश्व बैंक के अनुसार क्या बताया गया कि भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र हैं। वर्ष 2022 में भारत के लिए यह जो प्रेषण था 3% बढ़कर 89.6 बिलियन डॉलर होने का अनुमान बताया गया है।
तो वर्ष 2022 में भारत के लिए जो यह प्रेषण है वह 3% बढ़कर $89.6 होने का अनुमान बताया गया। तो ये तो था हमारा इकोनॉमिक करंट अफेयर्स नवंबर दिसंबर 2021। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे नवंबर दिसंबर के खेल घटनाक्रम को लेकर। याद रखेंगे नवंबर दिसंबर का जो स्पोर्ट्स का इवेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। तब तक नमस्कार, जय हिंद।